पता चलेगा कि मुस्लिम इतिहास में सबसे पहली लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग बदर था। ये जंग असल में मदीना के मुस्लिमों और मक्का के उन लोगों के बीच लड़ी गई थी कि जो मुसलमानों के सबसे पहले और सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आपको बताते चले कि यह जंग 624 ईस्वी में हुई थी। इस जंग में जहां एक तरफ मदीना के मुस्लिमों की फौज की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने इस वीडियो से जानने को ही जंग बदर का पूरा वाक़या जानने की कोशिश करेंगे कि जंग बदर जो हुई थी वो किस तरह से हुई थी, कैसे हुई थी, किन हालातों में हुई थी। और एक तरफ सिर्फ मुख्तसर से लोग थे और दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का हज़ारों की तादाद में लश्कर लेके आए थे और फिर भी मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह जीत हासिल की थी। और इस जंग में दो लोगों का सबसे अहम किरदार था, एक हज़रत अली और एक क्या बोलते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा। तो आइए दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जंग बदर के बारे में, पूरा वाक़या तफसील से जानेंगे। तो तफसील से जानने का मतलब ये है कि पूरी वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मुसलमानों की बहुत अहम जंग बताई गई है। और ये जंग ऐसी जंग थी कि कुफ़ार मक्का मतलब डबल से भी डबल लश्कर था और इधर सिर्फ मामूली से लोग ही थे। कुछ मामूली से लोग थे जिनके पास पूरी तरीके से हथियार भी नहीं थे, घोड़े भी नहीं थे बस। लेकिन क्या था, अल्लाह वाले थे, अल्लाह पे राज़ी थे और अल्लाह पे पूरा यकीन, पूरा पुख्ता ईमान था अल्लाह पे कि जीत इंशाअल्लाह मुसलमानों की होगी, हक़ की होगी। तो इसीलिए जंग लड़ी गई और ये जंग में जीते भी। तो आइए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों अगर आप लोग मुस्लिम इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मुस्लिम इतिहास में सबसे पहली लड़ी जाने वाली जंग का नाम जंग बदर था। ये जंग असल में मदीना के मुस्लिमों और मक्का के उन लोगों के बीच लड़ी गई थी कि जो मुसलमानों के सबसे पहले और सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। आपको बताते चले कि यह जंग 624 ईस्वी में हुई थी। इस जंग में जहां एक तरफ मदीना के मुस्लिमों की फौज की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी, तो वही दूसरी तरफ मक्का से आने वाली फौज की तादाद 1000 से भी ऊपर थी। मगर उसके बावजूद भी इस जंग में मुसलमानों ने फतह हासिल की थी। सिर्फ फतह ही हासिल नहीं की थी बल्कि मक्का की फौज को वो जानी और माली नुकसान पहुंचाया था कि जिसका शायद मक्का के लोगों ने कभी भी अंदाजा नहीं किया था। और यकीनी तौर पर मुसलमान ऐसा करते भी क्यों ना, क्योंकि ये जंग तो उनके वजूद की जंग थी। यानी ये जंग उनके वजूद को मिटाने के लिए ही लड़ी गई थी। तो अपने वजूद को बचाने के लिए मुसलमानों ने ये जंग लड़ी और इसमें जीत हासिल की। फिलहाल मुस्लिम इतिहास की पहली जंग की जीत का क्रेडिट जिन दो लोगों को दिया जाता है तो वो असल कोई और नहीं बल्कि हजरत अली शेर खुदा और आपके चाचा हजरत अमीर हमजा थे। आपको बता दें कि ये वही दो लोग थे कि जिन्होंने इस जंग में सबसे अहम किरदार अदा किया था। कुरैश मक्का के ज्यादातर जो बड़े बड़े सरदार इस जंग में कत्ल हुए थे वो भी दरअसल इन दोनों ही लोगों की तलवारों से कत्ल हुए थे। जाहिर है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस जंग में मुसलमानों ने कुरैश मक्का का वो नुकसान किया था कि जिसके बारे में कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने भी कुरैश के बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, ये जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ चाले वगैरह चलते थे और बड़े बड़े फैसले लिया करते थे कि फिर आगे क्या करना है, वो सारे के सारे लोग इस जंग में मारे गए थे। गिने चुने मक्का के कुछ वही सरदार जिंदा बच सके थे कि जिनमें से ज्यादातर लोग इस जंग में किसी वजह से शामिल ही नहीं हो पाए थे। फिलहाल जब उधर से हारी हुई फौज मक्का पहुंची तो वहां पर मौजूद जो औरतें थी और जो ऐसे लोग थे कि जो इस जंग में शामिल नहीं हुए थे, वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपने हारे हुए सिपाहियों को न सिर्फ ताने दिए बल्कि साथ ही साथ उन्हें हौसला डाला। बदला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर ही कुरैश मक्का ने एक बार फिर से अपनी एक जबरदस्त और ताकतवर फौज तैयार कर ली और मदीना पर हमला करने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ जब मदीना के मुस्लिमों को भी इस फौज के निकल जाने की खबर मिली तो उन्होंने अपने फौज तैयार करना शुरू कर दिए। और इस बार मुस्लिम फौज की लीडरशिप खुद आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में थी। दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कुरैश मक्का इस जंग में इसीलिए कूदे ताकि वो मुस्लिमों को हराकर अपने सीने में लगी हुई बदले की उस आग को बुझा सके कि जो पिछले 1 साल से उनके सीने में जल रही थी। मगर इस हार के बदले के अलावा भी उन लोगों का जो सबसे बड़ा टारगेट था, यानी कि जो उनकी सबसे बड़ी चाल थी, वो दरअसल हजरत अमीर हमजा को शहीद करना था। यानी वो जंग जीतने से ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे थे कि हजरत हमजा को कैसे कत्ल किया जाए। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि वो हजरत अमीर हमजा को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहे थे। क्योंकि पिछले साल जो जंग हुई थी, यानी कि उस जंग में जैसा हमने आपको पहले बताया कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े सरदार जो कत्ल हुए थे मक्का के थे, वो दरअसल हजरत अमीर हमजा की तलवार से ही कत्ल हुए थे। मक्का से अपनी फौज के साथ निकलने के बाद कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार इसी बात पर ही मशवरा करते आ रहे थे कि आखिर इस जंग में हजरत अमीर हमजा को कैसे कत्ल किया जाएगा। मक्का के ही एक सरदार कि जिसका नाम जुबैर बिन मुताम था, उसने एक अपने हबशी गुलाम का यानी जिसका नाम वहशी बिन हरब था, उसको ये लालच दिया कि अगर वो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर देगा, यानी उनको शहीद कर देगा, तो उसको इनाम के तौर पर आजाद कर दिया जाएगा। और जुबैर बिन मुताम ने अपने गुलाम को ये लालच इसलिए दिया था क्योंकि पिछली जंग यानी जंग बदर में उसके चाचा को भी कत्ल किया था। इतना ही नहीं,
उस गुलाम को इसके अलावा मक्का के और भी बहुत सारे लोगों ने हजरत हमजा को शहीद करने के बदले में इनाम का लालच दिया था। अबू सुफियान की बीवी हिंदा, उन्होंने ना तो सिर्फ इस हबशी गुलाम को लालच दिया था, बल्कि साथ ही साथ किस तरह से हजरत अमीर हमजा को शहीद करना है इसको ट्रेनिंग भी दी थी। मक्का से निकलने से लेकर हजरत अमीर हमजा की शहादत तक जब भी रास्ते में या कहीं पर भी वो हबशी गुलाम हिंदा को मिला करता था तो हिंदा हमेशा उस हबशी गुलाम को ये याद दिलाया करती थी कि ऐ वहशी, तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तुझको आज़ाद कर देंगे। यानी वो बार बार उसको याद दिलाती थी कि उसका पहला टारगेट क्या होगा और उसको किस मकसद के लिए इस जंग के मैदान में लाया गया है। अब जाहिर है दोस्तों, ये वहशी बिन हरब नाम का जो गुलाम था, ये इतना ताकतवर या बहादुर या होशियार तो था नहीं ये जो हजरत अमीर हमजा के मुकाबले में आ सकता था, क्योंकि जाहिर है वो तो उस दौर के एक जाने माने जंगजू माने जाते थे। मगर फिर भी इस गुलाम के पास एक ऐसा हुनर था कि जिसके भरोसे पर इसने मक्का के लोगों से हजरत अमीर हमजा को शहीद करने पर हामी भरी थी। वो टैलेंट ये था कि दरअसल ये बहुत दूर से ही निशाना लगाकर अपने नेज़े को यानी अपने भाले को इस तरह से फेंकता था कि इसका ये निशाना कभी भी नहीं चुकता था। फिलहाल दोस्तों, जंगे ओहद के नाम से मशहूर मुस्लिम हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी दूसरी जंग शुरू हुई। इस जंग में एक तरफ मुस्लिमों की तादाद 700 के करीब थी और वही दूसरी तरफ कुरैश मक्का की तादाद लगभग 3000 के करीब थी। जंग शुरू होने से पहले आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को एक पहाड़ी जबले रूमा पर खड़ा किया और उनको ये नसीहत की कि चाहे जंग में कुछ भी हो जाए, यानी हम हारे या हम जीते, कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को यहाँ से नहीं हटना है, यहाँ पर ही खड़े रहना है। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि वहाँ ये खतरा था जो दुश्मन फौज है वो कभी भी पीछे से आकर भी हमला कर सकते हैं। फिलहाल बहुत जल्द ही ये जंग खूंखार जंग में बदल गई और जंग का पाला शुरू से ही मुसलमानों के कब्जे में आ गया। और शुरू से ही इस जंग में जब जंग शुरू हुई तब से लेकर ही मुसलमान कुरैश मक्का पर हावी हो गए और नतीजा ये हुआ कि कुछ देर के बाद ही कुरैश मक्का के होश उड़ गए और उन्होंने पीठ दिखाकर भागना शुरू कर दिया। कुरैश मक्का जब ये जंग हार गए और मुस्लिम फौजियों ने जश्न मनाना शुरू किया तो उस पहाड़ी पर जिन 50 तीरंदाजों को खड़ा किया गया था उन्होंने जब देखा कि कुरैश मक्का के फौजी तो पीठ दिखाकर भाग चुके हैं और मुस्लिम फौज जीत भी चुकी है और जश्न मना रही है, तो वो लोग भी वहां से हट गए और बीच मैदान में जाकर बाकी मुस्लिम सिपाहियों के साथ जश्न मनाने लगे। हालांकि अभी भी 2-4 तीरंदाज ऐसे थे जिन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी और वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। अब जाहिर है दोस्तों, ज्यादातर तीरंदाज वो जगह छोड़ चुके थे और होना भी वही था जिसका पहले से ही खतरा सता रहा था। थोड़ी ही देर के अंदर मक्का की फौज में मौजूद एक ऐसा सिपहसालार कि जिसको सबसे ज्यादा होशियार और काबिल माना जाता था, उसकी नजर इसके ऊपर पड़ गई और जाहिर है वो शायद इसी फिराक में लगा हुआ था। फिर क्या था दोस्तों, उसने अपने साथ घुड़सवार जंगजुओं को लिया और पीछे से जाकर सीधा हमला कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि मुसलमान इस हमले को बर्दाश्त ना कर सके। दूसरी तरफ जो मक्का की जो जमीनी फौज थी वो पीठ दिखाकर भाग रही थी। उसने जब ये मंजर देखा तो वो भी फौरन वापस आ गई और उनमें एकदम से जान आ गई। ये जंग शुरू से ही मुसलमानों के कब्जे में थी, काबू में थी और मुसलमान लगभग इसको जीत ही चुके थे। अब इस जंग का पासा पूरी तरह से पलट चुका था। अब इस हार को जीत की उम्मीद दिलाने वाला मक्का का वो सिपहसालार कौन था? और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि इस पूरी जंग का पासा पलट देने वाला मक्का की फौज में मौजूद ये सिपहसालार बहादुर और होशियार जंगजू कौन था? दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वो हजरत खालिद बिन वलीद थे कि वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और मक्का की फौज की तरफ से लड़ रहे थे। फिलहाल जंग का पासा पलट जाने के बावजूद भी मुसलमान डटे रहे और डट कर मुकाबला करते रहे। हजरत हमजा इस मैदान जंग में जिधर भी जाते थे तो दुश्मनों की सफों को पलट कर रख देते थे। वो इस जंग में हमेशा की तरह दोनों हाथों में तलवार लिए हुए लड़ रहे थे। उन्होंने मक्का के एक ऐसे आदमी को ललकारा जो न सिर्फ हद से ज्यादा ताकतवर बल्कि जंग के मामले में तजुर्बेकार भी माना जाता था। आपने उसको ललकारते हुए कहा कि किधर जाता है, आओ जरा दो हाथ करे। मक्का का वो सिपाही दहाड़ता और चिल्लाता हुआ आपके मुकाबले के लिए आया। अब जाहिर है ये दोनों ताकतवर भी थे और जंग में तजुर्बेकार भी माने जाते थे, इसीलिए काफी देर तक इन दोनों लोगों के बीच ये जंग चलती रही। मगर फिर हजरत हमजा ने इसके ऊपर एक ऐसा वार किया कि जिसको ये बर्दाश्त ना कर सका और वहीं पर पल भर के अंदर ही ढेर हो गया। मगर दोस्तों, जंग के मैदान में एक तरफ ये सब चल रहा था तो दूसरी तरफ वो हबशी गुलाम के जिसे मक्का के बहुत सारे लोगों ने हजरत हमजा के कत्ल के बदले में बहुत सारे इनाम का वादा किया था, वो अभी भी हजरत हमजा के पीछे ही लगा हुआ था। चुपके चुपके वो दूर से हजरत हमजा को ही देख रहा था और दूर से ही वो इस तलाश में था कि कब उसको वो मौका मिले और कब वो अपने नेज़े वाले हुनर से उनको शहीद कर दे। आखिरकार हजरत हमजा अबू नय्यार से लड़ रहे थे तो जब आपने उसके ऊपर आखिरी वार किया कि जिससे वो कत्ल हुआ तो उसी लम्हे में आप उसको कत्ल करने के बाद पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गए थे और जैसे ही आप जमीन से उठ रहे थे तो उस वहशी गुलाम ने मौका पाकर उसी लम्हे में अचानक उस नेज़े से वार किया। ये वार सीधा अमीर हमजा को जा लगा और उनके जिस्म से आर पार हो गया। आपने अपने कातिल को देख भी लिया था, इसी वजह से दोबारा उठने की कोशिश की और आपने कातिल की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर आप ना बढ़ सके और फिर से जमीन पर ही धीरे धीरे गिर गए और इसी तरह से आपकी शहादत हो गई। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर शहर मक्का ने बेइंतहा खुशियां मनाई और वो हिंदा नाम की जो औरत थी उसने आपके नाक कान काट लिए और उनके पेट को चाक करके उसको चीर कर उससे कलेजा और जिगर निकाल लिया और कलेजे को चबाकर उसको निगलना चाहा, मगर हिंदा ऐसा ना कर सकी। इसके बाद नाक कान और इस तरह के दूसरे सभी बॉडी पार्ट जो थे उन सभी का हार बनाकर हिंदा ने अपने गले में पहना
और हिंदा खुशी से झूम उठी और कहा कि ऐ हमजा, हमने तुझसे बद्र का बदला ले लिया। और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही है और अपने बेटे की जुदाई पर चैन नहीं आता था, मगर आज मेरा दिल मुतमईन हो गया है। दरअसल दोस्तों, यानी जंग बदर में जो पिछली जो जंग हुई थी उसमें मक्का वालों की तरफ से अगर सबसे ज्यादा किसी का जानी नुकसान हुआ था तो वो ये हिंदा ही थी, क्योंकि हिंदा का कोई एक अपना कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि बाप, चाचा, भाई, बेटा सब कुछ कत्ल हो गया था। यही वजह थी कि ये हिंदा हजरत अमीर हमजा के कत्ल के बदले में उस हबशी गुलाम को बड़े से बड़ा इनाम देने के लिए तैयार थी। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर हजरत अमीर हमजा यानी उन्होंने अपने चाचा के जिस्म को अलग अलग टुकड़ों में मैदान पर पड़ा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और गम की वजह से आपकी हालत ऐसी हो गई कि आपको देखने के बाद वहां मौजूद सभी सहाबा अपनी आंखों से आंसू ना रोक सके और वहां मौजूद सभी लोग जारो कतार रोने लगे। आपने अपने प्यारे चाचा के शहीद जिस्म मुबारक की तरफ देखते हुए कहा कि अल्लाह की रहमत आपके ऊपर नाजिल हो। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखा करते थे और आप हर नेक काम में सबसे आगे रहा करते थे। अगर मुझे अपनी फूफी हजरत सफिया का गम ना होता तो मैं तुम्हारे जिस्म मुबारक यानी जिस्म के हिस्सों को ऐसे ही मैदान में बिखरे रहने देता ताकि यहाँ पर आने वाले परिंदे और दरिंदे उनको खा जाए और कयामत के दिन तुम उन्हीं के पेट से उठाए जाओ। खुदा की कसम, मैं तुम्हारे बदले कुफार के 70 लोगों का मुसला करूंगा। हालांकि दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद में अपने इस इरादे को बदल दिया था। ना सिर्फ अपने इस इरादे को बदल दिया था बल्कि इस कसम के बदले में कफारा भी अदा किया था। वो इसीलिए क्योंकि आपने जैसे ही ये वादा किया था तो फौरन अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हो गई थी, जिसके बाद ना सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना फैसला बदल लिया था बल्कि मुसलमानों को भी ये हुक्म दिया था कि लाश का मुसला नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी भी जिस्म का मुसला करना यानी टुकड़े करना जायज नहीं है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक ओहद के मैदान में आज भी तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा, पूरा वाक़या जंगे बदर का हम लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश की। हज़रत अली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, इन दो लोगों का सबसे अहम किरदार था इस जंग में, क्योंकि कुफ़ार मक्का के जो बड़े बड़े लीडर सरदार थे उन सबको कत्ल इन्हीं लोगों ने किया और जहन्नम हासिल किया। और मुट्ठी भर मुसलमान लोग थे और एक बड़े लश्कर से समझ लीजिए जीत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अहम बात दोस्तों, अल्लाह की मदद हमेशा आती है, बशर्ते ये है ईमान पुख्ता होना चाहिए। आज के जो हालात हैं हम मुसलमानों के बहुत ही ख़राब हालात हैं। हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है दोस्तों, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है हमारा ईमान। हमारा ईमान टके टके पे क्या बोलते हैं, समझ लो बिक जाता है और बस ऐसा ही है मामला। पुख्ता ईमान यानी कि अल्लाह पे अकीदा, अल्लाह की रज़ामंदी सब कुछ हासिल कर लेता है एक मुसलमान अपने अच्छे अमाल से, क्योंकि अच्छे अमल करेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। आजकल जो हालात हैं, जो माहौल है, समझ लीजिए मुसलमान एकदम अकीदे पे है ही नहीं, वो गुमराह हो चुका है। नमाज़ें पढ़ते नहीं, मस्जिदों की अजान आया करती है, नमाज़ हम पढ़ते नहीं, मस्जिदें खाली हैं। सिर्फ और सिर्फ रमज़ान शरीफ में या फिर जुमे के दिन बम्पर भीड़ रहती है, बाकी पाँचों टाइम में नमाज़ों में नमाजी व पहली सब दूसरी सब भर जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और झूठ मक्कारी ये तो मुसलमानों की नस नस में घुल चुकी है कि बात बात पे झूठ बोलना, मक्कारी करना, रिस्क हलाल खाना चाहिए, रिस्क हराम नहीं खाना चाहिए। ये तमाम बातें हैं जो आजकल हमारे मुस्लिम माशरे में बहुत अहम तरीके से फैल चुकी हैं। ज़रूरत है इसको दूर करने की, तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो हमारी मदद आएगी। आमीन या रब्बुल आलमीन, मदद ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो। बस ये अकीदा अच्छा हो और ईमान से, हर ईमानदारी से सारे काम करें। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।